बुकिश बॉयस में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का किष्किंधा कांड भाग 72। आइए सुनते हैं। कुंद पुष्प और नील कमल के समान सुंदर गोर एवं श्याम वर्ण और अत्यंत बलवान, विज्ञान के दाम, शोभा संपन्न, श्रेष्ठ धनुर्धर, वेदों के द्वारा वंदित, गो एवं ब्राह्मणों के समूह के प्रिय, माया से मनुष्य रूप धारण करने वाले, श्रेष्ठ धर्म के लिए कवच स्वरूप, सबके हितकारी, श्री सीता जी की खोज में लगे हुए प्रतीक रूप रघुकुल के श्रेष्ठ श्री राम जी और लक्ष्मण जी दोनों भाई निश्चय ही हमें भक्तिप्रद है। वे सुकृति धन्य हैं जो वेद रूपी समुद्र के मथने से उत्पन्न हुए कलयुग के मल को सर्वथा नष्ट करने वाले अविनाशी भगवान श्री शंभु के सुंदर एवं श्रेष्ठ मुख रूपी चंद्रमा में सदा शोभायमान, जन्म मरण रूपी रोग के औषध, सबको सुख देने वाले और श्री जानकी जी के जीवन स्वरूप श्री राम नाम रूपी अमृत का निरंतर पान करते रहते हैं। जहाँ श्री शिव पार्वती बसते हैं, उन काशी को मुक्ति की जन्मभूमि, ज्ञान की खान और पापों का नाश करने वाली जानकर उसका सेवन क्यों ना किया जाए। जिस भीषण हलाहल विष ने सब देवतागण जलाते हैं, उसको जिन्होंने स्वयं पान कर लिया। रे मंद मन, तू उन शंकर जी को क्यों नहीं बचता? उनके समान कृपालु और कौन है? श्री रघुनाथ जी फिर आगे चले। ऋष्यमुख पर्वत निकट आ गया। वहाँ ऋष्यमुख पर्वत पर मंत्रियों सहित श्री सुग्रीव जी रहते हैं। अतुलनीय बल की सीमा श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी को आते देखकर सुग्रीव अत्यंत व्यथित होकर बोले, हे हनुमान, सुनो, ये दोनों पुरुष बल और रूप के निदान हैं। तुम ब्रह्मचारी का रूप धारण करके जाकर देखो। अपने हृदय में उनकी यथार्थ बात जानकर मुझे इशारे से समझाकर कह देना। यदि वे मन के मलिन बाली के भेजे हुए हो तो मैं तुरंत ही इस पर्वत को छोड़कर भाग जाऊं। यह सुनकर हनुमान जी ब्राह्मण का रूप धरकर बहा गए और मस्तक नवाकर इस प्रकार पूछने लगे, हे वीर, सावले और गोरे शरीर वाले, आप कौन हैं जो क्षत्रिय के रूप में वन में फिर रहे हैं? हे स्वामी, कठोर भूमि पर कोमल चरणों से चलने वाले आप किस प्रकार वन में विचर रहे हैं? मन को हरण करने वाले आपके सुंदर कोमल अंग हैं और आप वन के दुस्सह धूप और वायु को सह रहे हैं। क्या आप ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तीनों देवताओं में से कोई है? या आप दोनों नर और नारायण हैं? अथवा आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने और पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। श्री राम जी ने कहा, हम कौशल राज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम है। हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी। यहाँ वन में राक्षस ने जानकी को हर लिया। हे ब्राह्मण, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। हमने तो अपना चरित्र कह सुनाया। अब है ब्राह्मण, अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। फिर धीरज धरकर स्तुति की। अपने नाथ को पहचान लेने हृदय में हर्ष हो रहा है।
हे स्वामी, मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। बरसों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी बानरी बुद्धि, इससे मैं तो आपको पहचान ना सका। अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं? मैं तो आपकी माया के वश बुला फिरता हूँ, इसी से मैंने अपने स्वामी को नहीं पहचाना। एक तो मैं यो ही मंद हूँ, दूसरे मोह के रूप में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर है दीन बंधु भगवान, आपने भी मुझे बुला दिया। हे नाथ, यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति में ना पड़े। हे नाथ, जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही के कृपा से निस्तार पा सकता है। उस पर हे रघुबीर, मैं आपकी दुहाई करके चाहता हूँ, मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली रूप प्रकट किया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि सुनो, मैं मन में ग्लानि मत मानना। तुम मुझे लक्ष्मण से भी दोने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। हे भगवान, हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया। उनके सब दुख जाते रहे। हे नाथ, इस पर्वत पर बानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए, उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज कराएगा, जहाँ था करोड़ों वानरों को भेजेगा। इस प्रकार सब बातें समझाकर हनुमान जी ने दोनों जनों को पीठ पर चढ़ाकर बाहर से उठा लिया। जब सुग्रीव ने श्री राम जी को देखा तो अपने जन्म को अत्यंत धन्य समझा। सुग्रीव चरणों में मस्तक नवाकर आदर सहित मिले। श्री रघुनाथ जी भी छोटे भाई सहित उनसे गले लगाकर मिले। सुग्रीव मन में इस प्रकार सोच रहे हैं कि हे विधाता, क्या यह मुझसे प्रीति करेंगे? तब हनुमान जी ने दोनों ओर की सब कथा सुनाकर अग्नि को साक्षी देकर परस्पर दृढ़ करके प्रीति जोड़ दी। दोनों ने हृदय से प्रीति की, कुछ भी अंतर नहीं रखा। तब लक्ष्मण जी ने श्री राम जी का सारा इतिहास कहा। सुग्रीव ने नेत्रों में जल भरकर कहा, हे नाथ, मिथिलेश कुमारी जानकी जी मिल जाएंगी। मैं एक बार यहाँ मंत्रियों के साथ बैठा हुआ कुछ विचार कर रहा था, तब मैंने पराये के बश में पड़ी बहुत विलाप करती हुई तोता जी को आकाश मार्ग से जाते देखा था। हमें देखकर उन्होंने राम राम हे राम पुकार कर वस्त्र गिरा दिया था। श्री राम जी ने उससे मांगा, तब सुग्रीव ने तुरंत ही दे दिया। वस्त्र को हृदय से लगाकर श्री रामचंद्र जी ने बहुत ही सोच किया। सुग्रीव ने कहा, हे रघुबीर, सुनिए, सोच छोड़िए और मन में धीरज लाइए। मैं सब प्रकार से आपकी सेवा करूंगा, जिस उपाय से जानकी जी आकर आपको मिले। कृपा के समुद्र और बल की सीमा श्री राम जी सका सुग्रीव के वचन सुनकर हर्षित हुए और बोले, हे सुग्रीव, मुझे बताओ, तुम वन में किस कारण रहते हो? सुग्रीव ने कहा, हे नाथ, बाली और मैं दो भाई हैं। हम दोनों में ऐसी प्रीति थी कि वर्णन नहीं किया जा सकता। हे प्रभु, मैं दानव का एक पुत्र था, उसका नाम मायावी था। एक बार वह हमारे गांव आया। उसने आधी रात को नगर के फाटक पर आकर पुकारा। बाली शत्रु के बल को सह नहीं सका, वह दौड़ा। उसे देखकर मायावी भागा। मैं भी भाई के संग लगा चला गया। वह मायावी एक पर्वत की गुफा में जा घुसा। तब बाली ने मुझे समझाकर कहा,
तुम एक पखवाड़े तक मेरी बाट देखना। यदि मैं उतने दिनों में ना हूँ तो जान लेना कि मैं मारा गया। हे खरारी, मैं वहाँ महीने भर तक रहा। वहाँ रक्त की बड़ी भारी धारा निकली और मैंने समझा उसने बाली को मार डाला। अब आकर मुझे मारेगा, इसलिए मैं वहाँ के एक शिला लगाकर भाग आया। मंत्रियों ने नगर को बिना स्वामी का देखा तो मुझको जबरदस्ती राज्य दे दिया। बाली उसे मारकर घर आ गया। मुझे राज सिंहासन पर देखकर उसने जी में भेद बढ़ाया। उसने समझा कि यह राज्य के लोभ से ही गुफा के द्वार पर शिला दे आया था, जिससे मैं बाहर ना निकल सकूं, और यहाँ आकर राजा बन बैठा। उसने मुझे शत्रु के समान बहुत अधिक मारा और मेरा सर्वस्व और मेरी स्त्री को भी छीन लिया। हे कृपालु रघुबीर, मैं उसके डर से समस्त लोकों में बेहाल होकर फिरता रहा। मैं सांप के कारण यहाँ नहीं आता तो भी मैं मन में व्यथित रहता हूँ। सेवक का दुख सुनकर दीनों पर दया करने वाले श्री रघुनाथ जी दोनों विशाल भुजाएं फड़क उठी। उन्होंने कहा, हे सुग्रीव सुनो, मैं एक ही बाण से बाली को मार डालूंगा। ब्रह्मा और रुद्र की शरण में जाने पर भी उसके प्राण नहीं बचेंगे। जो लोग मित्र के दुख से दुखी नहीं होते, उन्हें देखने से ही बड़ा पाप लगता है और अपने पर्वत के समान दुख को धूल के समान और मित्र के धूल के समान दुख को सुमेरु बड़े भारी पर्वत के समान जाने। जिन्हें स्वभाव से ही ऐसी बुद्धि प्राप्त नहीं है, वे मुख हट करके क्यों किसी से मित्रता करते हैं। मित्र का धर्म है कि वह मित्र को बुरे मार्ग से रोक कर अच्छे मार्ग पर चलावे, उसके गुण प्रकट करे और अवगुणों को छिपाए। देने लेने में मन में शंका न रखे, अपने बल के अनुसार सदा हित ही करता रहे। विपत्ति के समय में तो सदा 100 गुना स्नेह करे। वेद कहते हैं कि संत मित्र के गुण ये है, जो सामने तो बना बनाकर कोमल वचन कहता है और पीठ पीछे बुराई करता है तथा मन में कुटिलता रखता है। हे भाई, इस तरह जिसका मन सांप की चाल के समान टेढ़ा है, ऐसे कुमित्र को तो त्यागने में ही भलाई है। मूर्ख सेवक, कंजूस राजा, उल्टा स्त्री और कपटी मित्र, ये चारों सूल के समान हैं। हे सखा, मेरे बल पर अब चिंता छोड़ दो, मैं सब प्रकार से तुम्हारे काम आऊँगा। सुग्रीव ने कहा, हे रघुबीर सुनिए, बाली महान बलवान और अत्यंत रणधीर है। फिर सुग्रीव ने श्री रामचंद्र जी को दुंदुभी राक्षस की हड्डियां और ताल के वृक्ष दिखाए। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें बिना ही परिश्रम के ढहा दिया। श्री राम जी का अपरिमित बल देखकर सुग्रीव जी प्रीति बढ़ गई। उन्हें विश्वास हो गया कि ये बालिका वध अवश्य कर देंगी। वे बार बार चरणों में सिर नवाने लगे और प्रभु को पहचानकर सुग्रीव जी के मन में हर्षित हो रहा था। जब ज्ञान उत्पन्न हुआ तब वे वचन बोले कि हे नाथ, आपकी कृपा से अब मेरा मन स्थिर हो गया है। सुख, संपत्ति, परिवार, बड़ाई और सबको त्याग कर मैं आपकी सेवा ही करूँगा, क्योंकि आपके चरणों की आराधना करने वाले संत कहते हैं कि वे सब राम भक्ति के विरोधी है। जगत में जितने भी शत्रु मित्र और सुख दुख है, सब के सब माया रचित अर्थात वास्तव में नहीं है। हे श्री राम जी, बाली तो मेरा परम हितकारी है, जिसकी कृपा से शोक का नाश करने वाले आप मुझे मिले, और जिसके साथ अब स्वप्न में भी लड़ाई हो तो जागने पर उसे समझकर मन में संकोच होगा। हे प्रभु, अब तो ऐसी कृपा कीजिए कि सब छोड़कर दिन रात मैं आपका भजन ही करूं। सुग्रीव की वैराग्य युक्त वाणी सुनकर हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी मुस्कुराकर बोले, तुमने जो कुछ कहा है वह सभी सत्य है। तू है सका, मेरा वचन मिथ्या नहीं होता। काकभूषुंड जी कहते हैं कि है पक्षियों के राजा गरुड़,
नट के बंदर की तरह श्री राम जी सबको नचाते हैं। वेद ऐसा कहते हैं। तदंतर सुग्रीव को साथ लेकर हाथों में धनुष बाण धारण करके श्री रघुनाथ जी चले। तब श्री रघुनाथ जी ने सुग्रीव को बाली के पास भेजा। तब श्री राम जी का बल पाकर बाली के निकट जाकर गरजा। बाली सुनते ही क्रोध में भरकर बेग से दौड़ा। उसकी स्त्री तारा ने चरण पकड़कर उसे समझाया कि हे नाथ सुनिए, सुग्रीव जिनसे मिले हैं वे दोनों भाई तेज और बल की सीमा है। वे कौशल आदि दशरथ जी के पुत्र राम लक्ष्मण संग्राम में काल को भी जीत सकते हैं। बाली ने कहा, हे बीरू डरपोक प्रिय, सुनो, श्री रघुनाथ जी समदर्शी है, जो कदाचित वे मुझे मारेंगे ही तो मैं सनात हो जाऊंगा। ऐसा कहकर वह महान अभिमानी बाली सुग्रीव को तिनके के समान जानकर चला। दोनों भिड़ गए। बाली ने सुग्रीव को बहुत धमकाया और गुस्सा मारकर बड़े जोर से गरजा। तब सुग्रीव व्याकुल होकर भागा। गुस्से की चोट उसे वज्र के समान लगी। हे कृपालु रघुवीर, मैंने आपसे पहले ही कहा था कि बाली मेरा भाई नहीं है, काल है। श्री राम जी ने कहा, तुम दोनों भाइयों का एक सा ही रूप है, इसी भ्रम से मैंने उसको नहीं मारा। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव के शरीर को हाथ से स्पर्श किया, जिससे उनका शरीर वज्र के समान हो गया। सारी पीड़ा जाती रही। तब श्री राम जी ने सुग्रीव के गले में फूलों की माला डाल दी और फिर उसे बड़ा भारी बल देकर भेजा। दोनों में पुनः अनेक प्रकार से युद्ध हुआ। श्री रघुनाथ जी वृक्ष की आड़ से देख रहे थे। सुग्रीव ने बहुत से छल बल किए, किंतु अंत में वह जानकर हृदय से हार गया। तब श्री राम जी तान कर बाली के हृदय में बाण मारा। बाण के लगते ही बाली व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा, किंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी को आगे देखकर वह फिर उठ बैठा। भगवान का श्याम शरीर है, सिर पर जटा बनाए है, लाल नेत्र है, बाण लिए है और धनुष चढ़ा है। बाली ने बार बार भगवान की ओर देखकर चित्त को उनके चरणों में लगा दिया। प्रभु को पहचानकर उसने अपना जन्म सफल माना। उसके हृदय में प्रीति थी, पर मुख में कठोर वचन थे। वह श्री राम जी की ओर देखकर बोला, हे गोसाई, आपने धर्म की रक्षा के लिए अवतार लिया है और मुझे व्याध की तरह मारा। मैं बेरी और सुग्रीव प्यारा, हे नाथ, किस दोष से आपने मुझे मारा? श्री राम जी ने कहा, हे मूर्ख सुन, छोटे भाई की स्त्री, बहिन, पुत्र की स्त्री और कन्या, ये चारों समान हैं। इनको जो कोई बुरी दृष्टि से देखता है उसे मारने में कुछ भी पाप नहीं होता। हे मूढ़, तुझे अत्यंत अभिमान है। तूने अपनी स्त्री की सीख पर भी ध्यान नहीं दिया। सुग्रीव को मेरी भुजाओं के बल का आश्रित जानकर भी, अरे अधम अभिमानी, तूने उसको मारना चाहा। बाली ने कहा, हे श्री राम जी सुनिए, आपने मेरी चतुराई नहीं चल सकती है प्रभु। अंतकाल में आपकी गति को पाकर मैं अब भी पापी ही रहा। बाली की अत्यंत कोमल वाणी सुनकर श्री राम जी ने उसके सिर को अपने हाथों से स्पर्श किया और कहा, मैं तुम्हारे शरीर को अचल कर दूं, तुम प्राणों को रखो। बाली ने कहा, हे कृपा निदान सुनिए, मुनिगण जन्म जन्म में साधन करते रहते हैं, फिर भी अंतकाल में उन्हें राम नहीं कहा आता। जिनके नाम के बल से शंकर जी काशी में सबको समान रूप से अविनाशी गति देते हैं, वह श्री राम जी स्वयं मेरे नेत्रों के सामने आ गए हैं। हे प्रभु, ऐसा संयोग क्या फिर कभी बन पड़ेगा? श्रुतियाँ नेति नेति कहकर निरंतर जिनका गुणगान करती रहती है तथा प्राण और मन को जीतकर एवं इंद्रियों को नीरस बनाकर मुनिगण ध्यान में जिनकी कभी कचित ही झलक पाते हैं, वे ही प्रभु साक्षात मेरे सामने प्रकट है। आपने मुझे अत्यंत अभिमान बस जानकर यह कहा कि तुम शरीर रख लो, परंतु ऐसा मूर्ख कौन होगा जो हठपूर्वक कल्प वृक्ष को काटकर उसे बबूर के बाढ़ लगावेगा। हे नाथ, अब मुझ पर दया दृष्टि कीजिए
और मैं जो बर मांगता हूँ उसे दीजिए। मैं करम बस जिस योनि में जन्म लूँ, वही श्री राम जी के चरणों में प्रेम करूँ। हे कल्याण प्रद प्रभु, वह मेरा पुत्र अंगद विनय है और बल में मेरे ही समान है, इसे स्वीकार कीजिए। और हे देवता और मनुष्य के नाथ, बहा पकड़कर इसे अपना दास बनाइए। श्री राम जी के चरणों में दृढ़ प्रति करके बाली ने शरीर को वैसे ही त्याग दिया जैसे हाथी अपने गले से फूलों की माला गिनना न जाने। श्री राम जी ने बाली को अपने परम धाम भेज दिया और नगर के सब लोग व्याकुल होकर दौड़े। बाली की स्त्री तारा अनेकों प्रकार से विलाप करने लगी। उनके बाल बिखरे हुए और देह की संभाल नहीं है। तारा को व्याकुल देखकर श्री रघुनाथ जी ने उसे ज्ञान दिया और उसकी माया हर ली। और उन्होंने कहा, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश, वायु, इन 5 तत्वों से यह अत्यंत अधम शरीर रचा गया है। वह शरीर तो प्रत्यक्ष तुम्हारे सामने सोया हुआ है और जीव नित्य है। फिर तुम किस लिए रो रही हो? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तब वह भगवान के चरणों में लगी और उसने परम भक्ति का वर मांग लिया। शिव जी कहते हैं, हे उमा, स्वामी श्री राम जी सबको कठपुतली की तरह नचाते हैं। और तदंतर श्री राम जी ने सुग्रीव को आज्ञा दी और सुग्रीव ने विधि पूर्वक बाली का सब मृतक कर्म किया। तब श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को समझाकर कहा कि तुम जाकर सुग्रीव को राज्य दे दो। श्री रघुनाथ जी की प्रेरणा से सब लोग श्री रघुनाथ जी के चरणों में मस्तक नवाकर चले। लक्ष्मण जी ने तुरंत ही सब नगरवासियों को और ब्राह्मणों के समाज को बुला लिया और सुग्रीव को राज्य और अंगद को युवराज पद दिया। हे पार्वती, जगत में श्री राम जी के समान हित करने वाला गुरु, पिता, माता, बंधु और स्वामी कोई नहीं है। देवता, मनुष्य, मुनि सबकी यह रीति है कि स्वार्थ के लिए ही सब प्रीति करते हैं। जो सुग्रीव दिन रात बाली के बेस से व्याकुल रहता था, जिसके शरीर में बहुत से घाव थे और जिसकी छाती चिंता के मारे जला करती थी, उसी सुग्रीव को उन्होंने वानरों का राजा बना दिया। श्री राम जी का स्वभाव अत्यंत ही कृपालु है। जो लोग जानते हुए भी ऐसे प्रभु को त्याग देते हैं, वे क्यों ना विपत्ति के जाल में फंसे। फिर श्री राम जी ने सुग्रीव को बुला लिया और बहुत प्रकार से उन्हें राजनीति की शिक्षा दी। फिर प्रभु ने कहा, हे बानरपति सुग्रीव, सुनो, मैं 14 वर्ष तक बस्ती में नहीं जाऊंगा। ग्रीष्म ऋतु बीतकर वर्षा ऋतु आ गई, अतः मैं यहाँ पास ही पर्वत पर टिक रहूंगा। तुम अंगद सहित राज्य करो, मेरे काम का हृदय में सदा ध्यान रखना। तदंतर जब सुग्रीव घर लौट आए तब श्री राम जी परवर्षण पर्वत पर जा टिके। देवताओं ने पहले से ही उस पर्वत की एक गुफा को सुंदर बना रखा था। उन्होंने सोच रखा था कि कृपा की खान श्री राम जी कुछ दिन यहाँ आकर निवास करेंगे। सुंदर वन फूला हुआ अत्यंत सुशोभित है। मधु के लोभ से बोरों के समान गुंजा कर रहे हैं। जब से प्रभु आए हैं तब से वन में सुंदर कंद, मूल, फल, पत्तों की बहुतायत हो गई है। मनोहर अनुपम पर्वत को देखकर देवताओं के सम्राट श्री राम जी छोटे भाई सहित वहाँ रह गए हैं। देवता, सिद्ध और मुनि बोरों, पक्षियों, पशुओं के शरीर धारण करके प्रभु की सेवा करने लगे। जब से रमापति श्री राम जी वहाँ निवास करने लगे हैं तब से वन मंगल स्वरूप हो गया है। सुंदर स्फटिक मणि की एक अत्यंत उज्ज्वल शिला है, उस पर दोनों भाई सुखपूर्वक विराजमान हैं। श्री राम जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित भक्ति, वैराग्य, राजनीति और ज्ञान की अनेकों कथाएं कहते हैं। वर्षा काल में आकाश में छाए हुए बादल गरजते हुए बहुत ही सुहावने लगते हैं। श्री राम जी कहते हैं, हे लक्ष्मण, देखो, मोरों के झुंड बादलों को देखकर नाच रहे हैं। जैसे वैराग्य में अनुरक्त गृहस्थ किसी विष्णु भक्त को देखकर हर्षित होते हैं। आकाश में बादल गुमड़ गुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रिय
के बिना मेरा मन डर रहा है। बिजली की चमक बादलों में ठहरती नहीं है, जैसे दुष्ट की पृथ्वी स्थिर नहीं रहती। बादल पृथ्वी के समीप आकर बरस रहे हैं, जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं। बूंदों की चोट पर्वत कैसे सहते हैं, जैसे दुष्टों के वचन संत सहते हैं। छोटी नदियाँ बरकर तुड़ाती हुई चली, जैसे थोड़े धन से भी दुष्ट इतरा जाते हैं। पृथ्वी पर पड़ते ही पानी गंतला हो गया है, जैसे सुत जीव के माया लिपट गई हो। जल एकत्र होकर तालाबों में बह रहा है, जैसे सद्गुण सज्जन के पास जल आते हैं। नदी का जल समुद्र में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है, जैसे जीव श्री हरि को पाकर अचल हो जाता है। पृथ्वी घास से परिपूर्ण होकर हरी हो गई है, जिससे रास्ते में समझ नहीं पड़ते। जैसे पाखंड मत के प्रचार से सदग्रंथ गुप्त हो जाते हैं। चारों दिशाओं में मेंढकों की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है, मानो विद्यार्थियों के समुदाय वेद पढ़ रहे हो। अनेकों वृक्षों में नए पत्ते आ गए हैं, जिससे वे ऐसे हरे भरे एवं सुशोभित हो गए हैं, जैसे साधक का मन विवेक प्राप्त होने पर हो जाता है। मदार जवासा बिना पत्ते के हो गए, जैसे श्रेष्ठ राज्यों में दुष्टों का उद्यम जाता रहा। धूल कहीं खांजने पर नहीं मिलती, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है। अन्न से युक्त पृथ्वी कैसे सुशोभित हो रही है, जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति रात के घने अंधकार में जुगनू शोभा पा रहे हैं, मानो दंभियों का समाज आ जुटा हो। भारी वर्षा से खेतों की क्यारियां फूट चली है, जैसे स्वतंत्र होने से स्त्रियां बिगड़ जाती है। चतुर किसान खेतों को निरा रहे हैं, जैसे विद्वान लोग मोह मद और मान का त्याग कर देते हैं। चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे हैं, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। उस सर में वर्षा होती है, पर वहाँ घास तक नहीं उगती, जैसे हरि भक्त के हृदय में काम नहीं उत्पन्न होता। पृथ्वी अनेक तरह के जीवों से भरी हुई उसी तरह शोभायमान है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है। जहाँ तहाँ अनेक पथिक थककर ठहरे हुए हैं, जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर ऋषियों की ओर जाना छोड़ देती है। कभी कभी वायु बड़े जोर से चलने लगती है, जिससे बादल बहा गायब हो जाते हैं। जैसे कुपुत्र के भय से उत्पन्न होने से कुल के उत्तम धर्म नष्ट हो जाते हैं। कभी बादलों के कारण दिन में घोर अंधकार छा जाता है, कभी सूर्य प्रकट हो जाते हैं। जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, सुसंग पाकर उत्पन्न हो जाता है। लक्ष्मण देखो, वर्षा बीत गई है, परम सुंदर शरद ऋतु आ गई है। फूले हुए काश से सारी पृथ्वी छा गई है, मानो वर्षा ऋतु ने अपना बुढ़ापा प्रकट किया है। अगस्त के तारे ने उदय होकर मार्ग के जल को सोख लिया, जैसे संतोष लाभ को सोख लेता है। नदियों और तालाबों का निर्मल जल ऐसी शोभा पा रहा है, जैसे मद और मोह से रहित संतों का हृदय। नदी और तालाबों का जल धीरे धीरे सोख रहा है, जैसे ज्ञानी पुरुष ममता का त्याग करते हैं। शरद ऋतु जानकर खंजन पक्षी आ गए, जैसे समय पाकर सुंदर सुकृत आ जाते हैं, पुण्य प्रकट हो जाते हैं। ना कीचड़ है ना धूल, इससे धरती ऐसी शोभा दे रही है, जैसे नीति निपुण राजा की करनी। जल के काम हो जाने पर मछलियाँ व्याकुल हो जाती है, जैसे मूर्ख कुटुंबी धन के बिना व्याकुल हो जाता है। बिना बादलों का निर्मल आकाश ऐसा शोभित हो रहा है, जैसे भगवत भक्त सब आशाओं को छोड़कर शोभित होते हैं। कहीं कहीं बिरले ही स्थानों में शरद ऋतु की थोड़ी थोड़ी वर्षा हो रही है, जैसे कोई विरले ही मेरी भक्ति पाते हैं। शरद ऋतु पाकर राजा, तपस्वी, व्यापारी, भिखारी क्रमशः विजय, तप, व्यापार और भिक्षा के लिए हर्षित होकर नगर छोड़कर चले।
जैसे श्री हरि की भक्ति पाकर चारों आश्रम वाले नाना प्रकार के साधन रूपी श्रमों को त्याग देते हैं। जो मछलियाँ अथाह जल में है बेसुखी है, जैसे श्री हरि के चरणों में चले जाने पर एक भी बाधा नहीं रहती। कमलों के फूलने से तालाब कैसी शोभा दे रहा है, जैसे निर्गुण ब्रह्म सगुण होने पर शोभित होता है। अगर आपको हमारा यह प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।